हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग। आज की रीडिंग रहेगी हमारी आपके ऊपर। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, हम फोकस करेंगे आज आपकी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर आप कौन हैं और आपकी अभी राइट नाउ एनर्जी क्या है, कौन सी कंडीशन में हो अभी आप। ओवरऑल हम चेक करेंगे और साथ ही आपकी आध्यात्मिक जर्नी, उसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर रखे हैं मैंने 2 कार्ड्स आपके लिए। यह है पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, रिलीज़ योर पास्ट। एंड ये है पाइल नंबर 2, एक्सप्रेस योर लव। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है दोनों ही। तो सिलेक्ट कीजिए अपनी पाइल और चूज़ कीजिए आज की अपने लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग टाइमलेस है फ्रेंड्स और साथ ही जनरल है। जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको आपने लेट गो करना है। तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्रे गाइड, हेल्प कीजिए मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे, उनकी राइट नाउ एनर्जी अभी कैसी है, जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट किया है। कौन है वो और कैसी पर्सनैलिटी है उनकी, अभी हम ये देखेंगे राइट नाउ। स्टॉर्म वार्निंग, फर्स्ट कार्ड आपका ब्रोकन हार्ट, केयरिंग कनेक्शन। तो पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल को ठेस पहुँची है, आपका दिल बुरी तरह से दर्द में है अभी। किसी का आपको सच पता चला है या मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हीं के लिए उनका पर्सन उनके साथ नहीं है अभी, उनको छोड़कर चले गया है। अदर के साथ भी हो सकता है या कुछ और वजह भी हो सकती है। तो डेफ़िनेटली वो अभी आपके साथ नहीं है और आप दोनों का रिश्ता अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपकी राइट नाउ स्थिति ऐसी है कि आप एक सहारा ढूंढ रहे हो, कोई ऐसा सहारा आपको उसकी तलाश है कि काश वो मुझे समझ पाता, काश वो मुझे बहुत अच्छे से जान पाता, ऐसी वाली फीलिंग मुझे आ रही है। अभी आपको एक कंधे की ज़रूरत है, जिसके कंधे पर आप सिर रखकर पूरी तरह से अपनी व्यथा को व्यक्त कर सकें। ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही हैं पाइल नंबर 1। और आप चाहते हो कि वो पर्सन मुझे समझे, मुझे जाने,
मुझे मेरी हर एक फीलिंग को जान पाए। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपका दिल बुरी तरह से तोड़ा है, चाहे किसी भी हालात में, चाहे किसी भी कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ हो, वहाँ पर आप अब उस स्थिति से निकलना चाहते हो और वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो यादें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, वो बातें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो आप फिर से वही सहारा ढूंढना चाहते हो, फिर से वही एक प्यार भरा रिश्ता ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको है ना, अपने सबसे पहले तो अपने इस पास साहिब से आपको निकलना पड़ेगा। आगे बढ़िए आप। हालांकि ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके साथ गुजरती है वो वही जानता है कि उसके दिल में कितना दर्द है। वो यादें हमेशा याद दिलाती हैं, हमेशा याद आ ही जाती हैं, किसी न किसी वे में दिल को चीर कर रख देती है। ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब बहुत ऐसी कंडीशन में हो ना कि आप अपने हृदय की जो आपके अंदर इतनी बातें हैं, जो आपके अंदर उमड़ा हुआ तूफ़ान है, उसको आप शेयर भी नहीं करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से वो तूफ़ान आपके अंदर ही थम सा गया है। तो मुझे यहाँ पर आपको ये कहना है, पॉइंट नंबर 1, कि अपने अंदर के इस दर्द को बाहर निकालिए। आप बह जाने दीजिए, आंसुओं के थ्रू बह जाने दीजिए उन बुरी यादों को, भूल जाइए उन्हें और आगे बढ़िए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, नहीं रुक जाने का नाम, थम जाने का नाम। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपको छोड़कर चले गया है, चाहे किसी भी कंडीशन से हो, चाहे वो किसी दूसरे के साथ हो, चाहे उस यूनिवर्स ने अपने पास बुला लिया हो, चाहे आप दोनों के बीच वो प्यार न रहा हो, ठीक है, तीनों ही कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, उतनी बॉन्डिंग आपकी बन नहीं पाई, जिसकी वजह से आप दोनों को ऐसे अलग होना पड़ा। ये बहुत दुखद है घटना, लेकिन ज़िंदगी में हर एक को हर एक मुकाम नहीं मिलता, कहते हैं ना, वैसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए भी आ रही है। और यहाँ पर आपको डिवाइन, आपके ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको वो यही कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ये जो तकलीफ़ें आई हैं, ये जो आपको इतना दर्द सहना पड़ रहा है, इतनी आपकी दिल को चोट पहुंची है, कुछ ऐसे कार्मिक इशू हो सकते हैं आपके, कुछ ऐसे कर्म बंधन हो सकते हैं जिनको आपने झेलना ही था अपनी लाइफ में। कुछ हमारे ऐसे कर्मा होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं, कुछ इसी जन्म के कर्मा होते हैं जो हमें इसी धरती पर उनको झेलना होता है। तो एक ऐसा ही कर्म समझकर आप कि मेरे भाग्य में ये लिखा था, ये हो चुका, अब मुझे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप आपने यही लेना है, आगे बढ़िए। आपको अभी बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नर्चर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको कोई आपको प्यार करे, आपकी केयर करे, आपके लव करे, आपको पैम्पर करे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको
यह मैसेज है कि आपको थोड़ा सा हीलिंग करनी चाहिए, अपनी सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको। आप मसाज वगैरह करा सकते हैं आप स्पा वगैरह वहाँ भी जा सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो और आपको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो, जिससे आप ये पूरी जो ये आपके साथ ये जर्नी हो चुकी है अभी तक की, वो सब आप भूल जाओ और आगे बढ़ो। कब तक ऐसे उदास बैठे रहोगे? कब तक ऐसे अपनी लाइफ को जियोगे आप? आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और देखते हैं कि आप अभी आपकी कंडीशन कैसी है। अब तक तो हमको पता चला कि अभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तकलीफ़ में हो, आपके पास लाइफ में ये हुआ है। अब देखते हैं कि अभी आपकी कंडीशन कैसी है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। फाइल नंबर 1 अभी किस हालात में हैं, किन हालात में है? फाइल नंबर 1 फर्स्ट कार्ड हाई प्रीस्टेस, किन हालातों से गुजर रहे हैं? फाइल नंबर 1 किन हालातों से गुजर रहे हैं मेरे फाइल नंबर 1। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है 4 ऑफ कप, मेंटली अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब हो। तो फ्रेंड्स, आपको है ना सबसे पहले रिलीज़ करना पड़ेगा अपने पास को, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आगे ग्रो कर पाओगे। जितना पीछे की बातों को याद करोगे ना, उतना ही आपके जीवन में इसका असर बहुत बुरी तरह होने वाला है, बहुत बुरी तरह। आप ठीक से आप सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, जिससे आपकी हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। ये ठीक बात नहीं है। फाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस है, ढेर सारी काबिलियत है, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, सब कुछ जानते हो आप। क्या नहीं है आपके पास? आपने सब कुछ हासिल किया है, लेकिन जो आपने पाया नहीं, जो आपकी लाइफ में था नहीं, उसी के बारे में आप सोच रहे हो और अपनी लाइफ को कोस रहे हो। आपकी थिंकिंग ये भी हो सकती है कि यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसी वाइब्स मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। आप ऐसा कहते होगे कि पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ईश्वर जो हमारे लिए करता है ना, उससे बड़ा शुभचिंतक हमारी इस दुनिया में कोई नहीं होता है। और मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि जो हमारे कर्म होते हैं, कर्मों के थ्रू ही हमें फल भी मिलते हैं। जैसे हमने पास्ट लाइफ में कर्मा किए होंगे, उसी का फल हमें यहाँ मिलता है इस जीवन में। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। फाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कुछ लेसन आपको सिखाने थे, उस पर्सन ने जो आपको सिखाए हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुए हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, अभी तक आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी दिन में आप अपने हर एक कार्य करते हो, दिन में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा आप हर कार्य करते हो, अपने वर्क प्लेस पर बहुत ब्यूटीफुल आपका प्रदर्शन है, बहुत ज़्यादा आप सक्सेसमैन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस है आपके कदमों में, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अभी तक।
लेकिन साथ ही यहाँ पर आपने जितना आपने अचीव कर रखा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों की नज़र में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन हो। बहुत ज़्यादा आपने एक ऐसी स्थिति मुझे आप लोगों की दिख रही है कि आपको लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में सब कुछ है, हैप्पी लाइफ है, सब कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। वो लोग सोचते हैं इसकी लाइफ में तो सब कुछ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा इसको हर एक खुशी दी है यूनिवर्स ने। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि आप लोगों को सब, आपको यूनिवर्स ने सब कुछ देकर भी आप ऐसे क्यों हो, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है। आगे तो आप बढ़ रहे हो, लेकिन पीछे का जो एक हिस्सा है, जो पीछे का एक आपकी पास्ट लाइफ है, उसको भूल नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में जो आपको डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए आपको प्यार करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनको आप अवॉइड करते हो। और जो पर्सन आपको देखता ही नहीं, जो पर्सन आपके बारे में सोचता ही नहीं, याद भी नहीं करता, उसके लिए आप रोते हो। कब तक ऐसे चलेगा पाइल नंबर 1? कब तक? थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। आप दिन में तो दिखाते हो मैं बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, बहुत कुछ हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप अपने आप को बहुत खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पास्ट लवर एक्स लवर कह सकते हैं, या किसी जो आपका पर्सन आपको छोड़कर चले गया है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल तरीके से जी रहा हूँ। आपके जाने के बाद भी मेरी लाइफ में कुछ असर नहीं पड़ता आपके जाने से, लेकिन साथ ही आप पीछे बुरी तरह से उसको याद कर रहे हो, रो रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो उसके बारे में। तो ये ठीक नहीं है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। पाइल नंबर 1, इस चीज़ के बारे में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने सोच लिया है मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तो क्यों बार बार उसको याद करते हो? और उसके साथ जब आपने अपना लाइफ का एक हिस्सा कट करके अब आप आगे बढ़ चुके हो, भूल चुके हो उसको अपनी लाइफ में आप, जब वो ही आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहता, तो आप क्यों उसके पीछे उसको दिखाना चाहते हो, उसको जेलसी क्रिएट कराना चाहते हो, उसको ये दिखाना चाहते हो कि मैं हैप्पी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उससे उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे जी रहे हो, क्या जी रहे हो। यहाँ पर आपको खुद से अपना रिश्ता मजबूत करने की ज़रूरत है। क्या सहारा ही ढूंढते रहोगे ज़िंदगी भर किसी का? आगे भी तो बढ़ना है। आप बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं आप में, तो आगे बढ़िए आप। ऐसे ही रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। पूरी तरह से आपने अपने आप को चेंज करना है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, पाइल नंबर 1, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाना है। जितना आप वहाँ पर वर्क करोगे, वहाँ पर आपको डेफिनेटली बहुत कुछ आपको अचीव होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। तो देखते हैं फ्यूचर में आपकी कंडीशन कैसे रहने वाली है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए पाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा।
फाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा, कैसे रहेंगे इनके हालात। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए फाइल नंबर 1 का फ्यूचर कैसा होगा। वन कार्ड और दीजिए, थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ चुके हैं कार्ड एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो फ्यूचर में आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे अभी आप जिस तरक्की से आप आगे बढ़ रहे हो फ्रेंड्स, जिस तरक्की से आप ग्रोथ कर रहे हो, जिस तरक्की से आप अपनी लाइफ की हर एक चैलेंजेस को फेस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उदास भी हो साथ ही साथ। लेकिन फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में आने वाली हो, आपकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई अथॉरिटी पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मुझे गवर्नमेंट जॉब जैसी भी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। कुछ ऐसी पोजीशन पर आप होगे जहाँ पर आपका निर्णय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग भी आ रही है आप लोगों के लिए, आपका जो आप बोलोगे ना वो सबको मानना ही पड़ेगा। आपको एक पावर दी जाएगी फ्यूचर में, आपको एक ऐसे स्थिति पर यहाँ पर आपको भेजा जा रहा है जहाँ पर आप है ना लोगों को कंट्रोल कर पाओगे। लोगों को कैसे गाइड करना है, किसको क्या सलाह देनी है, किसको क्या काम करना है, ऐसा मुझे यहाँ पर ऐसा फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। आप सबको अपना अपना जिम्मेदारी का एहसास कराओगे और सबको बोलोगे तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, और तुम्हारी जो भी बोले गए वर्ड है ना उसका सब फॉलो भी करेंगे। ऐसी आपकी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है फ्यूचर में। और ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप फ्यूचर में थोड़ा बहुत, कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचें, प्लानिंग कर रहे हैं कहीं दूर जाने की। आप विदेश जाने की भी तैयारी कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ऐसा सोच सकते हो आप। आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है जो आप फ्यूचर में उसको पूरा करोगे, उसके बारे में सोचोगे। और आपकी जो फ्यूचर लाइफ है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप हैप्पीएस्ट एनर्जी में जाने वाले। जो अभी तक आपका रोना धोना चल रहा था, बहुत ज़्यादा आप सख्त थे, उसको याद करके रो रहे थे, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप अब फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेंगी। आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को, और अपनी फ्रेंड के साथ, अपने अराउंड फैमिली के साथ भी हो सकता है, उनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि आप एक खुश मिजाज पर्सन की तरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और अब आपके जो निर्णय, जैसे मैंने बोला है, आपके जो निर्णय है ना वो बहुत ज़्यादा एक राइट पोजीशन पर आप मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके शब्द लोगों को मानना ज़रूरी हो सकता है। आपकी पोजीशन एक ऐसी हाई लेवल पर मुझे दिखाई दे रही है, और आपकी बातों को कोई काट नहीं सकता है। आपकी जो भी आपसे कोई गलत तरीके से बात करेगा ना, जहाँ पर आप पहले चुप रहते थे, बोलते नहीं थे और ऑब्जर्व करते थे, हालांकि आपको सब पता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको जवाब नहीं देते थे कभी भी। लेकिन फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप उनकी
बातों का बहुत अच्छे से उनको जवाब दोगे। करारा जवाब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और लोग बहुत सोच समझ कर आपसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे आप, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में रहेगी। और द वर्ल्ड का कार्ड मुझे बता रहा है एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है आपके फ्यूचर में, जिससे कि जो भी आपकी ये सैड एनर्जी थी ना, वहाँ से आप शिफ्ट करके द वर्ल्ड की एनर्जी में मुझे जाने वाले हो। आपका ये जो कार्मिक इशू था वो सब ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फ्यूचर में। बस इतना ही। अब बहुत सह लिया, बहुत तकलीफ़ सह ली, बहुत दुख सह लिया आपने। अब यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हो। क्या गाइडेंस आप मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को देना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। द सोर्स एंड है अलोनलीनेस। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन कहना चाहते हैं कि आपको है ना अपने अंतरात्मा से जोड़ने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, उससे आपने जुड़ना है। यहाँ पर ये कार्ड मुझे आपको मेडिटेशन करना है। अपने नाभि चक्र के साथ आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। वहाँ पर आप दोनों हाथ रख के नाभि से थोड़ा नीचे आपने हाथ रखना है। एक योग देख सकते हो आप, यूट्यूब पर बहुत सारे योग हैं। नाभि योग करके होता है एक, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी बोल सकते हो आप। तो वहाँ पर आपको मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। उससे आपको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, उससे जुड़ने की ज़रूरत है, जिससे कि जो आपका ये चक्र है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ओपन हो रहा है। तो उस पर थोड़ा सा वर्क करो, जिससे कि आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़े और आपके अंदर जो फैशन है उसको आप बेहतरीन तरीके से उस पर कार्य कर सको। और आपको यहाँ पर अलोनलीनेस, अकेले ही अपनी यात्रा को पूरी करनी है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर अपने आप से काम करने को बोला जा रहा है। यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप अकेले में मेडिटेशन कीजिए, ध्यान योग कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। कुछ न कुछ ऐसे एक्साइटिंग आपने काम करने हैं, कुछ न कुछ नॉलेज आपने क्रिएट करनी है, जिससे कि आप अपनी लाइफ पाथ को जान सकें। ठीक है, कुछ न कुछ ऐसा जानना बाकी है अभी आपने। कुछ ऐसे रहस्यमय आपके माइंड में कुछ ऐसे चलता होगा कि मुझे कुछ न कुछ जानना है। कुछ ऐसी आपके अंदर एक प्रेरणा आती होगी, या कुछ ऐसा आपको लगता होगा मुझे ये जानना चाहिए। कुछ बुक्स पढ़ने को भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, जिससे कि आपकी नॉलेज और गेन हो सके। ठीक है, तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हैं आप?
आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। देखेंगे अभी आपकी राइट नाउ कंडीशन कैसी है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 2 के बारे में हमें बताइए, कैसी चल रही है उनकी लाइफ। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड देखिए आपकी। तो अभी मैं नहीं लूँगी, पहले सफल कर लूँगी पूरा, उसके बाद ही आपके कार्ड लेंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 कार्ड आ चुके हैं। पायल नंबर 1 के लिए 3 कार्ड आए थे। वाओ, आर्कएंजल गैब्रियल, मैजिशियन एंड द मिरर, द सन एंड विक्ट्री। वाओ, पायल नंबर 2 वेरी ब्यूटीफुल। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप एनर्जीज कमाल की हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप है ना अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना चाहते हो। आपको अपनी करियर प्लेस पर बहुत ज़्यादा आप सक्सेस होना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी को पाना चाहते हो आप, या आप एक ऐसे पर्सन बनना चाहते हो जो बहुत सक्सेस, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसकी लाइफ में हो। ऐसा कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक हीलर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप हीलर हो सकते हो, किसी भी फील्ड से हो सकते हो आप। तो आप मैनिफेस्टेशन तकनीक भी यूज़ कर रहे हो और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। तो आपकी जो ये ख्वाहिश है, जो आप ये पाना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल लाइफ आप पाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस पाना चाहते हो, कामयाबी आपके कदमों में रहे, आपके कदमों को छुए, ऐसी आपकी इच्छा है, ऐसा आपके सपने हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि आप अपनी बातों को खुलकर बोल नहीं पाते हो। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर 5th चक्रा जो दिखाई दे रहे हैं आर्कएंजल गब्रियल की भी आप हेल्प ले सकते हो। इनकी प्रे कीजिए आप और इनके साथ कनेक्शन बनाइए। और थॉट चक्रा का मेडिटेशन होता है, उसको कीजिए आप, जिससे आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है आपकी वो डेवलप होगी। और आपका जो भी आप झिझकते हो ना बात करने में, वो सब आपका डर, आपका कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर लो है वो हाई होता रहेगा। आपको इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी आप कैसी कंडीशन में हो। पायल नंबर 2, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 2 अभी कौन सी कंडीशन में है। पेज ऑफ कप। और देखते हैं पायल नंबर 2 की कंडीशन अभी कैसी है। क्या वो अपने सपने अचीव कर चुके हैं जो वो पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज की एनर्जी है। पेज 2 पेज की कार्ड आए हैं आपके लिए। एक नाइट का कार्ड है और है आपका टेम्परेंस। तो यहाँ पर
मुझे दिखाई दे रहा है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं करियर प्लेस से हैं, काफ़ी करियर बेस से उनको बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीद है उनको। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कुछ ऐसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं किसी के साथ। उनका एक, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको ये है कि वो मुझे समझेगा या नहीं समझेगा, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ऐसे डाउट भी मुझे उनके माइंड में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इमोशंस को, अपने प्यार को उनको कहने से डर रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। आपका ये डर है कि पता नहीं वो मेरे इस, अगर मैं उनसे अपनी बात को रख दूँगा, अपने दिल की बातों को बोलूँगा तो पता नहीं वो क्या सोचेगा या सोचेंगे। ऐसी वाइब्स है आपके लिए। और मेरे व्यूवर्स अभी बहुत ज़्यादा करियर प्लेस पर बहुत ज़्यादा अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो आप, बहुत कुछ अजीब जो आप करना चाहते हो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर अभी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज और हासिल करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा आपको अपने जिस भी फील्ड पर हो आप, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी और नॉलेज को आपने इकट्ठा करना है, जिससे कि आप एक बेहतरीन इंसान बन पाएँ, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज हो जिस भी फील्ड में हो आप। वहाँ की अगर आप पूरी नॉलेज रखोगे तो आपको अपने से जो छोटे हैं या अपने से जो आपके साथ हैं, जो भी आपको काम सौंपेंगे आपके बॉस या आपके बड़े, तो उस पर आप खरे उतर पाओगे। वहाँ पर आपको डाउट नहीं होगा कि सर ने मुझे ये काम दिया तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों से तो नहीं पूछोगे आप, है ना। जब आपके अंदर काबिलियत है तो आप खुद ही करोगे। काबिलियत के दम पर ही आपको नौकरी भी मिलेगी, आपको सब कुछ आप पाना चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। वैसे ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जानकारी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, जिस भी फील्ड पर हो आप। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप कर भी रहे हो, बहुत कुछ आप सर्च करते हो, बहुत कुछ आप देख रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो और उन बातों को आप अपनी लाइफ में उतार भी रहे हो। ऐसे करने से ये होता है, ऐसा करने से ये होता है। बहुत कुछ आप लर्निंग मोड पर मुझे अभी आप दिखाई दे रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा होता है, जब स्कूल जाता है तो उसको छोटे बेस से ही सिखाया जाता है। तो वैसे ही आप भी अपने करियर प्लेस पर बहुत ज़्यादा बेहतर कर सको, उसके लिए आपको अभी नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत है। इस नॉलेज को गेन करते हुए अभी आपने एक ब्यूटीफुल सी सीढ़ी तय की है। अभी आप इस कंडीशन से नाइट ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में पहुंच चुके हो। अब आप अपने करियर प्लेस पर कुछ तो करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अभी आप स्टक हो। आपके पास हुनर है, आपके पास काबिलियत है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है अपने ऊपर। तो यहाँ पर आपको अब डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। हालांकि मुझे यह भी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आपको जो आप पाना चाहते हो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए टेम्परेंस कार्ड, जो मुझे बता रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा बैलेंस की करने की भी ज़रूरत है। एंजल्स के साइन आपको दिखाई देते होंगे, एंजल्स आपके अराउंड मुझे मौजूद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको
गाइड भी करते होंगे, आपको उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। और आपको है ना अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। सबसे पहले तो जितनी अपनी भावनाओं को आप बैलेंस कर पाओगे, बहुत अच्छे से अपने डेली रूटीन के जो होते हैं कार्य वो भी करने हैं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको रूड भी नहीं होना है, इक्वल आपको चलना है, एक वे में आपको आगे बढ़ना है। अभी आप ऐसे कंडीशन में हो, बहुत ज़्यादा सीख रहे हो, लर्निंग कर रहे हो और आगे बढ़ने की सोच तो रहे, लेकिन स्टक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपको सफलता नहीं दिखाई दे रही, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा। मैं इतना एफ़र्ट कर रहा हूँ, मैं इतना अपनी तरफ से पूरा जी जान लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। रिश्तों में भी आपने बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बैलेंस रखा हुआ है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपकी कंडीशन कैसी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की कंडीशन कैसे रहने वाली है। फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स, वाव, सन का कार्ड देखिए। फ्यूचर में आपकी कंडीशन कैसे रहने वाली है। सन और मून आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप, द सन एंड है द मून। तो फ्यूचर में आपके हालात कुछ ऐसे हैं कि आप फ्यूचर में थोड़ा सा आपको आपकी जो ये कंडीशन है उसको बेहतर होती हुई तो दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर लोगों को आप जज कर रहे हो, लोगों को आप देख रहे हो, अपने आप को आप यहाँ पर इनसिक्योरिटी की भावना दिखाई दे रही है। क्यों है ये इनसिक्योरिटी? आपको ऐसा नहीं करना है। किसी चीज़ से आप थोड़ा सा इनसिक्योर रहने वाले हो, आपके रिश्तों वाइज हो सकता है। आप मुझे ये भी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आप है ना अपने आप को जलन की भावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं इतना अपने कार्य को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन वो पर्सन मेरे से आगे क्यों जा रहा है। ऐसी वाली फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। आपको यहाँ पर दूसरों को नहीं देखना है, अपने ऊपर वर्क करना है। दूसरों को देखना, उनको जज करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसन है आपके अंदर। अपने पैसन को लेके आगे बढ़िए। आप दूसरों को मत देखिए, दूसरों को देखते रहोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फ्यूचर में आपकी कंडीशन ऐसी रहेगी, आप दूसरों को ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने ऊपर फोकस लगाना है। दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में आपने नहीं रहना है, ठीक है। और आपकी जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर में। एक किंग की पोजीशन पर आप जाने वाले हो। अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पाओगे और एक ब्यूटीफुल पोजीशन पर आप हो। अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से कंट्रोल करोगे, उनको बहुत अच्छे से आप
निभा पाओगे अपने हर एक रिश्तों को। मैं कहूँगी यहाँ पर, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटिव हो या आपके करियर प्लेस में जो भी आपसे जुड़े हैं, सबसे आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। किंग ऑफ कप की ऊर्जा में आप जाने वाले हो फ्यूचर में, और जो भी सक्सेस आप पाना चाहते थे वो आपको अवश्य मिलेगी। और बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, आपकी जो ये इनसिक्योरिटी है इसका कारण द मून बहुत ज़्यादा आपको आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करने वाला है। ये मून की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है, तो इस चीज़ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और ज़्यादा सोचना नहीं है। और आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा फ्यूचर में जिससे कि आपको लगेगा हाँ ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है और ये मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है। इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, मेरे अलावा भी कुछ और है इसकी लाइफ में आ चुका है, ऐसा मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो अपने रिश्तों को आपने मजबूत बनाना है, अपने रिश्तों पर ट्रस्ट करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन आपको साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करना है अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना है और आगे बढ़ना है। करियर वाइज हम देख लेते हैं कि आपको सफलता तो है क्योंकि यहाँ पर है सन का कार्ड, फिर भी देख लेते हैं हम कि आप जो अचीव करना चाहते हो क्या आपको वो फ्यूचर में मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जजमेंट। तो डेफिनेटली जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको अवश्य मिलेगा। करियर वाइज में आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो आपको मिलेगा। फाइनेंशली बहुत ज़्यादा ग्रो मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कंडीशन ऐसी रहेगी कि आप मैं ये करूँ या वो करूँ, ऐसी कंडीशन में आप रहने वाले हो, तो इस चीज़ से आपने बचना है। और देखते हैं आपके रिश्तों में फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें फ्यूचर में। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर जिन्होंने नेपाल की सिलेक्ट किया है, उनका रिश्ता कैसा रहने वाला है। जिस भी रिश्ते के लिए वो सोच रहे हैं, वाह, द एम्प्रेस आया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। एम्प्रेस कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी सेल्फ लव के ऊपर आप फोकस ज़्यादा रहने वाले हो आप। और यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है अपने आप को सजाने संवारने में मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो फ्यूचर में। आपकी लव लाइफ भी यहाँ पर ब्यूटीफुल रहेगी, जहाँ पर आप इतने हैप्पी रहते हो, इतना अपने आप को सजा के संवार के रखते हो, तो ऑब्वियसली आपके रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा मधुरता होगी ही होगी। क्योंकि इंसान तभी अपने आप को ब्यूटीफुल करता है जब वो सेल्फ लव जान लेता है, अपने आप से प्यार करना सीख लेता है, या तो उसकी लाइफ में उसका प्यार उसको मिल जाता है। ये दोनों ही कंडीशन में होता है ना। तो आइए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने सेलेक्ट किया है पायल नंबर 2 कार्ड चेंज। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर चेंज लाना है। आपकी लाइफ में ढेर सारा चेंज आने वाला है, ढेर सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। अब इसके लिए आपको चेंज, अपनी लाइफ के कुछ पैटर्न हो सकते हैं उनको आपने चेंज करना है, या अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप बहुत ज़्यादा डिले करते जा रहे हो,
पोस्टपोन करते जा रहे हो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा होते जा रहा है, तो इसको आपने नहीं करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ऐसी फीलिंग आप लोगों के लिए डिवाइन यही कहना चाहते हैं। पायल नंबर 2, तो जो भी काम है आपका उसको अभी कीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िए, ठीक है। आप भी बोलोगे मैं क्या बोल रही हूँ आज तो सॉरी टू से, लेकिन आपको डिवाइन कहना चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है, और जो भी करना है उसको आपने अभी करना है, कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।